सब्सक्राइब कीजिए होममेड सॉल्यूशंस को और बेल आइकन को दबाइए हेल्थ टिप्स और होम रेमेडीज सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका होममेड सॉल्यूशंस में फिर एक नए नुस्खे के साथ। दोस्तों, आजकल बालों का पकना एक आम बात है और अब यह प्रॉब्लम कम उम्र में ही होने लग जाती है। बालों का सफेद होना वैसे तो जेनेटिक होता है, लेकिन कई बार बालों का ठीक तरह से ख्याल नहीं रखने पर भी बाल समय से पहले सफेद हो जाते हैं और साथ ही शरीर में पोषक तत्वों की कमी, प्रदूषण और धूप की वजह से भी बाल तेजी से पकने लग जाते हैं। बालों पर केमिकल का इस्तेमाल करना और बालों को डाई करने से भी काले बाल लगातार सफेद बालों में बदलते रहते हैं। इसलिए बालों को काला करने के लिए हमेशा प्राकृतिक तरीकों का ही इस्तेमाल करना चाहिए। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सफेद हो रहे बालों को हमेशा के लिए काला बनाने के कुछ बहुत ही असरदार घरेलू और पूरी तरह नेचुरल उपाय, जिन्हें अगर आप फॉलो करेंगे तो कम समय में ही आपके पके हुए बाल पूरी तरह काले हो जाएंगे और नए उगने वाले बाल भी अंदर से काले ही उगेंगे। इसके लिए इस पूरी प्रक्रिया को हमने 4 हिस्सों में डिवाइड किया है, जिसमें पहला है बालों को प्राकृतिक तरीकों से कलर करना, दूसरा उस कलर को हमेशा के लिए बनाए रखने और बालों को जड़ से काला करने के लिए कुछ बहुत ही आसान घरेलू उपाय, और तीसरा कुछ खाने वाले उपाय जिनका सेवन करने से अंदरूनी रूप से बालों का सफेद होना हमेशा के लिए रुक जाएगा और काले बालों की ग्रोथ तेजी से बढ़ेगी। और इनके साथ ही कुछ सावधानियां जिनका अगर आप ध्यान रखेंगे तो लंबी उम्र तक आपके बाल वापस कभी सफेद नहीं होंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं उन पूरी तरह प्राकृतिक नुस्खों की जिनकी मदद से सफेद बालों को तुरंत आसानी से काला किया जा सकता है। इसे बनाने के लिए हमें जरूरत होगी चाय पत्ती, मेहंदी और नील पत्ती यानी कि इंडिगो पाउडर की। इंडिगो पाउडर आपको किसी भी कॉस्मेटिक स्टोर या फिर ऑनलाइन स्टोर पर आसानी से मिल जाएगा। यह हमारे बालों पर एक प्राकृतिक कलर की तरह काम करता है और बालों को काला बनाने के साथ साथ बालों को घना और मजबूत भी बनाता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले 1 कप बिना दूध वाली चाय यानी कि ब्लैक टी बना ले। इसके लिए आप रोजाना इस्तेमाल की जाने वाली चाय पत्ती का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर 2 चम्मच मेहंदी के पाउडर में 2 चम्मच इंडिगो पाउडर मिलाएं और फिर इसमें केवल उतनी ही मात्रा में काली चाय मिलाएं जितने में इसका एक पेस्ट तैयार हो जाए। यह पेस्ट ज्यादा गाढ़ा या फिर ज्यादा पतला नहीं होना चाहिए और इसे अपने बालों की लंबाई के हिसाब से ज्यादा या फिर कम मात्रा में भी बनाया जा सकता है। फिर इस तैयार पेस्ट को कम से कम 1 से 2 घंटे के लिए कपड़े से ढककर गलने के लिए रख दे और फिर जब यह अच्छी तरह गल जाए तो इसे जिस तरह से डाई या फिर मेहंदी लगाई जाती है उस तरह से ही अपने पूरे बालों पर अच्छी तरह लगा लें और फिर बालों को प्लास्टिक बैग या फिर शॉवर कैप की सहायता से कवर कर ले। इसके बाद इसे अपने बालों पर 1.5 से 2 घंटे के लिए लगा रहने दे और फिर इसे नॉर्मल पानी से अच्छी तरह धो ले। मेहंदी और इंडिगो दोनों ही पूरी तरह प्राकृतिक होते हैं। इनमें बिल्कुल भी केमिकल नहीं होता है, इसलिए इनका इस्तेमाल करना हमेशा सेफ रहता है और इस वजह से ही ज्यादातर लोगों के बालों पे यह आसानी से सूट भी हो जाता है। बालों में अगर केवल मेहंदी लगाई जाए तो इससे हमारे बालों पर लाल कलर आ जाता है, लेकिन इसके साथ अगर इंडिगो मिला दिया जाए तो बालों का रंग पूरी तरह नेचुरल ब्लैक हो जाता है और सर पर मौजूद सारे सफेद बाल खत्म हो जाते हैं। बालों को इस तरह से कलर करने पर वैसे तो यह बालों पर काफी लंबे समय तक चलता है, लेकिन अगर इसके बाद कुछ घरेलू नुस्खों का उपयोग किया जाए तो बालों का रंग हमेशा के लिए काला ही बना रहता है और बालों को दोबारा कलर भी नहीं करना पड़ता है। बालों को जड़ से काला करने के लिए जो नुस्खा है उसे बनाने के लिए हमें जरूरत होगी आंवला, काली तिल, चाय पत्ती, काली मिर्च, मेहंदी और कड़ी पत्ता यानी कि मीठे नीम की। जब भी बालों को काला करने की बात आती है तब हमेशा मीठा नीम और आंवले का इस्तेमाल होता ही है। मीठे नीम के अंदर एंटीऑक्सीडेंट और एमिनो एसिड की मात्रा अधिक होती है जो कि पके हुए बालों को तेजी से काला बनाकर उन्हें वापस प्राकृतिक कलर प्रदान करती है। साथ ही अगर बाल झड़ रहे हो या फिर बालों में डैंड्रफ या बाल पतले हो गए हो उसके लिए भी यह बहुत फायदेमंद होती है। अगर बाल ज्यादा सफेद न हुए हो तो केवल कड़ी पत्ता और दही का इस्तेमाल करने से ही बालों का रंग फिर से काला हो जाता है। इस नुस्खे को तैयार करने के लिए हमें सारी चीजों को आपस में मिलाकर इसका एक पाउडर तैयार करना होगा। इसके लिए सबसे पहले कड़ी पत्ते यानी कि मीठे नीम के पत्तों को सुखाकर उनका पाउडर बना ले। इन्हें सुखाने के लिए हमें इन्हें धूप में नहीं रखना है, क्योंकि धूप में रखने से इनका कलर बदल जाएगा और इनका असर कम हो जाएगा। इसलिए हमें इन्हें घर के अंदर रखकर ही सुखाना होगा। घर में यह 1 से 2 दिन के अंदर ही पूरी तरह सूख जाते हैं। हमें सुखाने के लिए इतने कड़ी पत्ते
लेने होंगे जितने में इसका पाउडर बनाने पर हमें लगभग 30 से 40 ग्राम पाउडर मिल जाए। इसी तरह हमें चाय पत्ती, काली तिल और काली मिर्च को भी मिक्सर में अच्छी तरह चलाकर इनका बारीक पाउडर बना लेना है। उसके बाद 100 ग्राम आंवले के पाउडर में 100 ग्राम काली तिल का पाउडर और 30 से 40 ग्राम कड़ी पत्ते का पाउडर मिलाएं। फिर इसके बाद इसमें 10 ग्राम काली मिर्च का पाउडर और 10 ग्राम मेहंदी मिलाएं। मेहंदी की मात्रा हम इसमें कम ही रख रहे हैं ताकि बालों में इसे लगाने पर मेहंदी का लाल कलर न आए। और जब हम इन सारी चीजों के साथ मेहंदी को मिला देते हैं तो इससे बालों का रंग जड़ से काला होता है। इसके बाद इन सारी चीजों को आपस में अच्छी तरह मिलाकर इसका एक चूर्ण बनाकर रख लें और अगर आप चाहें तो इसे इसी अनुपात में अधिक मात्रा में भी बनाकर रख सकते हैं। इसके बाद हमें इस पाउडर में पानी मिलाकर इसका एक पेस्ट तैयार करना होगा। पेस्ट बनाने के लिए पाउडर की मात्रा उतनी ही होना चाहिए जितने में आपके बाल पूरी तरह अच्छे से कवर हो जाए। फिर इस तैयार पेस्ट को किसी लोहे के बर्तन में रात भर के लिए ढक कर रख दें। लोहे के बर्तन में रखने से लोहे में मौजूद आयरन इस पेस्ट में अच्छी तरह मिक्स हो जाता है जिससे इसका कलर काला हो जाता है और लोहे की मदद से जो काला रंग इस पेस्ट में आएगा वह हमारे बालों को जड़ से काला बनाएगा और इससे हमारे बाल हमेशा के लिए काले हो जाएंगे। इसलिए इसमें लोहे के बर्तन का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। रात भर लोहे के बर्तन में रखने के बाद सुबह इस पेस्ट में थोड़ा सा पानी मिलाकर इसे उसी लोहे के बर्तन में 5 से 10 मिनट के लिए कम आंच पर पका लें। फिर इसे पूरी तरह ठंडा करके अपने पूरे बालों पर जिस तरह से मेहंदी लगाई जाती है उस तरह से लगाकर बालों को कवर कर लें। फिर इसे बालों पर आधे घंटे के लिए लगा रहने दें और आधे घंटे बाद इसे नॉर्मल पानी से धो लें। इसका इस्तेमाल हफ्ते में 2 से 3 बार किया जा सकता है। अगर आप इस नुस्खे का इस्तेमाल 2 से 3 महीने तक करते हैं तो आपके बाल चाहे जितने भी ज्यादा पके हुए क्यों न हो वह पूरी तरह हमेशा के लिए काले हो जाएंगे। पके हुए सफेद बालों को जड़ से खत्म करने के लिए यह सबसे ज्यादा असरदार नुस्खा है। इसके पहले और दूसरे इस्तेमाल से ही सफेद बाल काले होना शुरू हो जाते हैं। अगर आप अपने सफेद बालों को तुरंत काला करने के लिए मेहंदी और इंडिगो वाले नुस्खे का इस्तेमाल करते हैं तब उसके 1 हफ्ते बाद ही इस नुस्खे को किया जाना चाहिए। ऐसा करने से बालों में किया हुआ कलर कभी नहीं जाता है और केवल एक बार ही कलर करने पर बाल हमेशा के लिए काले हो जाते हैं। लेकिन अगर आप अपने बालों को किसी भी तरह से कलर नहीं करना चाहते तब भी आप सिर्फ इस नुस्खे के इस्तेमाल से भी सफेद हो चुके बालों को काला बना सकते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि बालों को कलर करने पर बाल तुरंत काले हो जाते हैं और बिना कलर किए हुए सिर्फ इस नुस्खे से 1 से 2 बार के इस्तेमाल के बाद बालों का रंग काला होना शुरू होता है। लेकिन दोनों ही तरीकों में बाल हमेशा के लिए काले होते हैं। इसके साथ ही बालों को मजबूत और लंबी उम्र तक काला और घना बनाए रखने के लिए बालों में रोजाना तेल लगाना बहुत जरूरी है। इसके लिए बाजार में मिलने वाले ऑयल की जगह घर पर ही एक बहुत असरदार तेल बनाया जा सकता है जिसके लिए हमारे चैनल पर पहले से ही वीडियो मौजूद है। आप उस वीडियो को जरूर देखें और उस तेल को इस नुस्खे के साथ जरूर इस्तेमाल करें क्योंकि तेल बालों की जड़ों में पहुंचता है और नए उगने वाले बालों को मोटा, घना और मजबूत बनाता है। कम समय में बालों का पकना रोकने और सफेद बालों को काला बनाने के लिए तेल का इस्तेमाल करना बहुत फायदेमंद होता है। इसके अलावा बालों को अंदर से काला और मजबूत करने के लिए कुछ खाने वाले नुस्खों का इस्तेमाल करना भी बहुत जरूरी है। अक्सर यह देखा गया है कि जो लोग अपने खान पान पर अच्छी तरह ध्यान देते हैं और बालों की सेहत के अनुकूल चीजों का सेवन करते हैं वह लोग चाहे अपने बालों का ख्याल रखें या फिर ना रखें फिर भी उनके बालों की सेहत अच्छी ही होती है। और जिन लोगों के शरीर में पोषक तत्वों की कमी होती है वह लोग बालों के लिए कुछ भी कर लें फिर भी उनमें बालों के पकने और झड़ने की प्रॉब्लम हमेशा बनी रहती है। इसलिए जब डॉक्टर से भी बालों का ट्रीटमेंट लिया जाता है तब वो भी बालों पे लगाने वाली दवाइयों के साथ साथ कुछ खाने वाली दवाइयाँ भी देता है जिससे कि बालों की समस्या को जड़ से खत्म किया जा सके। बालों की अच्छी सेहत के लिए कुछ आयुर्वेदिक और घरेलू उपाय किए जा सकते हैं। इसके लिए आंवला सबसे असरदार होता है। आंवले का जूस या फिर आंवले के चूर्ण का रोजाना सेवन करने से बालों के पकने और झड़ने की समस्या में बहुत अधिक फायदा मिलता है। और आंवले का मौसम आने पर अगर ताजे आंवलों का इस्तेमाल किया जाए तो यह समय से पहले पक रहे बालों को कुछ ही महीनों में काफी हद तक काला बना देता है। इसके अलावा भृंगराज और काली तिल भी बालों के लिए बहुत फायदेमंद होती है। बालों का पकना, गंजापन और बालों के पतले होने की समस्या में भृंगराज सबसे ज्यादा उपयोगी होता है। भृंगराज का पाउडर या फिर इसकी कैप्सूल आपको किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर या फिर ऑनलाइन स्टोर पर बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। इसके अलावा बालों के लिए शरीर को प्रोटीन और विटामिन बी की भी बहुत अधिक जरूरत होती है जिसके लिए दूध, दही और
गहरे हरे यानी कि डार्क ग्रीन कलर वाली सब्जियां ज्यादा खानी चाहिए। रोजाना रात को सोने से पहले 1 गिलास दूध और हफ्ते में 3 बार दही जरूर खाना चाहिए। इसके साथ ही टमाटर में भी विटामिन बी काफी अधिक मात्रा में होता है, इसलिए रोजाना सलाद में टमाटर और खाने में ज्यादा से ज्यादा हरी सब्जियां और दालों का उपयोग करें। अगर आप बाहर का मसालेदार भोजन करते हैं तो उसे थोड़ा कम कर दें, क्योंकि ज्यादा मसालेदार भोजन करने से शरीर में एसिड की मात्रा बढ़ती है और शरीर में एसिड की मात्रा बढ़ने पर बाल बहुत जल्दी सफेद होने लगते हैं। इसलिए हमेशा संतुलित भोजन ही करना चाहिए। जिस तरह से हमारी त्वचा का रंग गर्मी और हीट से काला होता है, उसी तरह से हमारे बालों का रंग गर्मी से सफेद होता है। इसलिए जो भी चीजें बालों को गर्मी प्रदान करती है, उनसे बालों को बचा कर रखना बहुत जरूरी है। इसके लिए धूप में अपने बालों को ढक कर रखें और अगर आप गर्म पानी से नहाते हैं तो कोशिश करें कि बालों पर गर्म पानी न डालें, क्योंकि ऐसा करने से बालों की जड़ें कमजोर होती है और बाल सफेद भी होते हैं। साथ ही बालों पर हेयर ड्रायर और हेयर स्ट्रेटनर जैसी मशीनों का कम से कम उपयोग करें, क्योंकि यह भी बालों को तेजी से सफेद करते हैं। बालों में समय समय पर तेल लगाते रहें और अपने बालों को ज्यादा से ज्यादा साफ रखने की कोशिश करें। कई बार दिन में तेल लगाने से बालों में गंदगी चिपक जाती है, जिनसे उनमें इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है। इसलिए बालों में तेल रात के समय ही लगाना चाहिए। अगर आपको अपने बालों में तेल लगाना पसंद नहीं है तो आगे आने वाले वीडियो में बालों को काला और मजबूत बनाने के लिए मैं आपको बताऊंगा घर पर ही आसानी से बनाया जा सकने वाला हेयर टॉनिक और हेयर सीरम, जिससे आपके बाल चिपचिपे भी नहीं रहेंगे और आप उसे दिन में भी लगा कर रख सकते हैं। इसी के साथ उम्मीद करता हूँ कि आज का यह वीडियो आपके जीवन में बहुत ही कारगर सिद्ध हो। लाइक कीजिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, कमेंट कीजिए अगर आपकी कोई राय या फिर कोई सवाल हो, और शेयर कीजिए इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली से, ताकि वह लोग भी इससे फायदा उठा सके। और अंत में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।